दोस्तों, बदलाव जीवन का नियम है और ये सभी पर लागू होता है। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे जो एक वक्त में बहुत ही अद्भुत थी, पर आज उन पर धूल जमी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सुपर कॉन्डक्टिंग सुपर कोलाइडर। सुपर कंडक्टिंग सुपर कोलाइडर SSC एक कण तरक परिषद था जो वैक्साहेची वैक्सस के आसपास के क्षेत्र में निर्माणाधीन था। इसकी नियोजित वहल परिधि यानी कि रिंग सरगम फेरेंस 87.1 किलोमीटर 20 TeV प्रति प्रोटॉन की ऊर्जा के साथ ही और इसे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊर्जावान बनाया गया था। इस परियोजना के निर्देशक रॉयस विटस थे, जो ऑस्टिन के टेक्सास विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञानी थे। डॉक्टर लाइस लैनियलो ने 15 महीनों तक इसके पहले परियोजना निर्देशक के रूप में कार्य किया था। 22.5 किलोमीटर की सुरंग के बाद वो ऊब गए थे और लगभग $2 बिलियन खर्च किए जाने के बाद 1993 में बजट समस्या के कारण ये परियोजना रद्द कर दी गई थी। ये प्रोजेक्ट विश्व की सबसे अनोखी खोज हो सकती थी, मगर अब ये क्रेडिट लॉज हेड ऑन कोलाइडर के हिस्सों में चला गया। चुड़ैल का महल जंगल के बीच में एक लंबी पैदल यात्रा के बाद एक पत्थर का घर है जो खंडर हो चुका है, जिसे काई से सजाया गया है। हम पोर्टलैंड ओरेगन में चुड़ैल के महल के बारे में बात कर रहे हैं, जो शहर की सबसे अजीब साइटों में से एक है। इसे 1850 में डैन फेट बॉल्च द्वारा बनाया गया था। इसे पूरा करने के लिए उन्हें मदद की जरूरत पड़ी और उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया मोर्टिमर स्टम्प ने। समय के साथ स्टम्प और डेनिफर बेल्च की बेटी एना को एक दूसरे से प्यार हो गया और ये रिश्ता नापसंद होने की वजह से एक पिता ने अपनी बेटी के प्रेमी की हत्या कर दी, जिसकी वजह से उसे फांसी हो गई। उनके मरने के बाद भी उनकी कहानी खत्म नहीं हुई। कहते हैं कि चुड़ैल के महल में रहने वाली आत्माएं बोल्च और स्टम्प के परिवार में से हैं, जो अभी भी अपने पुराने झगड़े से जूझ रहे हैं। गोस्ट टाउन इन चिले। हम स्टोन चिले की सीमाओं से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर अटकामा रेगिस्तान के एक पूर्व खनन शहर है। इसका नाम एक ब्रिटिश केमिकल इंजीनियर जेम्स हमस्टन के नाम पर रखा गया था, जो 1875 में दक्षिणी अमेरिका चले गए थे। उन्होंने चिली में रेगिस्तान का नाइट्रेट युक्त कास्ट बनाया, जिसका इस्तेमाल खाद बनाने के लिए किया जाता था। इसे सफ़ेद सोने के रूप में जाना जाता था और यूरोप के औद्योगिक देशों में इसकी भारी मांग थी, जिसे तेजी से बढ़ती आबादी के लिए भोजन उगाने में मदद के लिए पूर्वकों की ज़रूरत थी। चिली के लिए सॉल्ट इतना महत्वपूर्ण था कि वे इस पर युद्ध करने के लिए भी तैयार थे। 1878 में बोलिविया ने उन करों में वृद्धि की जो एक महत्वपूर्ण एग्लो चिली कंपनी ने अपने नाइट्रेट निर्यात पर अदा किए। चिली के लोग विरोध में उत्तर की ओर बढ़े। ये युद्ध 4 साल तक चला और हजारों लोगों की जान गई। जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया तो ब्रिटिश ने जर्मनी में नमक का निर्यात रोक दिया। इसने जर्मनों को विकल्प खोजने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने सैंथोटिक विकल्प का आविष्कार किया, जिसका उपयोग उर्वरक बनाने के लिए किया जाता था। अचानक किसी को भी चिली नाइट्रेट की जरूरत नहीं पड़ी और उद्योग धराशायी हो गया। इन दिनों हमस्टोन एक भूतिया शहर है। आधी सदी से यहाँ ना तो कोई रहता है और ना ही कोई काम करता है, लेकिन शुष्क रेगिस्तान हवा में इसे अच्छी तरह से संरक्षित किया गया है। आप अभी भी पुराने कंपनी स्टोर को देख सकते हैं। मिलिट्री एयरबेस एल्बेनिया। कुको ऑफ मिलिट्री एयरबेस आवास सेवा निर्मित लड़ाकू विमानों के लिए प्रसिद्ध है। इनमें मिकोयान, ग्रोविच, मिग-15, मिग-19, याकोबिल्टेनियर्स और सैनियांग G5, S और J6 जैसे प्लेन शामिल हैं। ये एयरबेस 1952 में बनाया गया था और 1955 में इसे खत्म कर दिया गया था। ये बेस अपने समय में बहुत ही उन्नत था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दर्जनों सोवियत और चीनी निर्मित जेट लड़ाकू विमान कुक ऑफ पर आधारित थे। ये एयरबेस 600 मीटर सुरंग से बना है, जो उत्तरी एल्बोनिया में एक बंजर पहाड़ी पर गुप्त रूप में बना हुआ है। 1997 में अल्बिनाई संकट के दौरान विद्रोही द्वारा बेस पर कब्जा कर लिया गया था। विमान और बेस के बुनियादी ढांचे दोनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। साथ में गैजेट विमानों को भी नष्ट कर दिया गया था और उनके हिस्से काले बाजार में बेच दिए गए थे और तब से एयरबेस एक खंडर बन गया। अंगोर वाट हिडन टेम्पल, कंबोडिया। दोस्तों, भारत एक हिंदू राष्ट्र है, इसीलिए यहाँ अनेक हिंदू मंदिर हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भारत में नहीं बल्कि कंबोडिया में स्थित है। इस मंदिर का नाम है अंगोर वाट मंदिर।
ये मंदिर कंबोडिया के अंगोर में है, जिसका पुराना नाम था यशोधरपुर। इसका निर्माण 12वीं सदी में खामीर वंश के सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। ये एक विष्णु भगवान का मंदिर है। 402 एकड़ में फैले इस मंदिर की दीवारों पर भारतीय धर्म ग्रंथों के प्रसंगों का चित्रण है। इन प्रसंगों के अंदर अप्सराओं का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। इसके अलावा यहाँ समुद्र मंथन का चित्र भी दिखाया गया है। इस मंदिर की खासियत ये है कि इसका मुख्य द्वार पश्चिम दिशा में स्थित है, जबकि सभी प्रमुख हिंदू तीर्थों और मंदिरों के द्वार पूर्व दिशा में होते हैं। सूर्यास्त के समय ऐसा लगता है जैसे ये मंदिर सूर्यदेव को नमन कर रहा हो। ढलते सूरज की रोशनी में इस मंदिर की सुंदरता और बढ़ जाती है। इस मंदिर की सुरक्षा के लिए एक चतुर्दिक खाई का भी निर्माण कराया गया था, जिसकी चौड़ाई लगभग 700 फुट है। दूर से ये खाई किसी झील की तरह दिखती है। मंदिर की दीवारों पर समस्त रामायण मूर्तियों में अंकित है। इस मंदिर का इतिहास बौद्ध और हिंदू दोनों ही धर्मों से बहुत निकटता से जुड़ा है। ये मंदिर मूल रूप से हिंदू धर्म से जुड़ा पवित्र स्थल है, जिसे बाद में बौद्ध रूप दे दिया गया, लेकिन आज भी हिंदू और बौद्ध धर्म के अनुयायी समान रूप से इस मंदिर में आस्था रखते हैं। ये मंदिर मेरू पर्वत का भी प्रतीक है। दरअसल हिंदू धर्म में मेरू पर्वत को भगवान ब्रह्मा सहित अनेक देवताओं का निवास माना जाता है। क्योंकि ये मंदिर कंबोडिया की पहचान रहा है, इसलिए इस मंदिर की तस्वीर कंबोडिया के राष्ट्रीय ध्वज पर भी दिखती है। सो हे गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो गाइस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा।